यही है वो स्थान जहां पर साक्षात स्वयंभू रूप में शिव के गले का हार, भगवान विष्णु की शैया, पृथ्वी को धारण करने वाले, धवली ध्वजा वाले निमाड़ के राजा बाबा भिलट देव विराजित है। भिलट देव साक्षात इसीलिए हैं क्योंकि आज भी वे स्वयं नाग रूप में अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। भिलट देव के दर्शन करने के लिए अपार जन सैलाब प्रतिवर्ष इस दुर्गम खड़ी चढ़ाई को चढ़कर निमाड़ के राजा का आशीष प्राप्त करते हैं। यह चढ़ाई तब और भी कठिन हो जाती है जब बारिश में सावन की कभी तेज तो कभी रिमझिम फुहारें गिरती है। इससे यह चढ़ाई फिसलन भरी हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब आस्था परवान चढ़ती है तो लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है। शायद बाबा की यही आस्था भक्तों को उनके दर्शन की ओर खींच के ले आती है और कोई बाधा उनका मार्ग रोक नहीं पाती। बाबा भिलट देव की सारी गाथा चमत्कारों से ओतप्रोत है। बाबा के प्रत्यक्ष चमत्कार उनकी कीर्ति को और भी फैला रहे हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नागपंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि पाताल लोक के राजा शेषनाग ने इस दिन धरती माता को अपनी फन पर विराजित किया था। तभी से अपनी फन पर इस पृथ्वी को संभाले रखा है। इसी उपलक्ष्य में नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। अतः इस संपूर्ण जगत के निवासियों को नागदेव की इस कृपा के लिए उनकी उपासना करना चाहिए। यहां पर मन्नत लेने और पूर्ण करने के लिए देश के कोने-कोने से भक्तगण पहुंचते हैं। भिलट देव से सच्चे हृदय से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है और मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी मान बाबा के समक्ष पूर्ण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी मान को पूरा करना भूल जाता है तो बाबा स्वयं उसे दर्शन देकर उसकी मान याद दिलाते हैं। मान्यता के अनुसार ग्राम नागलवाड़ी में किसी समय एक किन्नर रहता था। वो भगवान का परम भक्त था, किंतु बाबा भिलट देव की ख्याति से उसे जलन होने लगी। तब उसने भिलट देव की परीक्षा के लिए उन्हें चुनौती दी, यदि मुझ नपुंसक के गर्भ से संतान उत्पन्न हो जाए तो मैं तुझे मान जाऊं। तभी बाबा ने चमत्कार दिखाया और उस किन्नर को उसी क्षण 9 पल में 9 माह का गर्भ धारण करवा दिया। भिलट देव के चमत्कारों से असंख्य लोग प्रभावित हुए हैं। अनेक माता बहनों की गोद बाबा के प्रताप से भरी हैं। कई लोगों ने दुर्घटना में बाल बाल बचने का श्रेय स्वयं बाबा के द्वारा दी गई प्रेरणा को माना है। यहां तक कि कई लाइलाज बीमारियां भी बाबा के प्रताप से दूर हो गई है। यहां पर विशाल भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आए शिल्पकारों ने स्वयं बाबा भिलट देव के दिव्य ज्योति पुंज का प्रत्यक्ष अनुभव किया है एवं मणिधारी नागदेव के दर्शन किए। चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को, बाबा भिलट देव के मेले में। चलो रे भाई दर्शन को, नागलवाड़ी के ऊंचे पहाड़ पे नाग भिलट अवतारी वहां पे। भक्त नाग देवता के दीवाने, चलो रे भाई दर्शन को,
चलो रे भाई दर्शन को। जत्रा लगती सावन महीने की, नाग पंचमी के आगे मंगलवार की। जत्रा लगती सावन महीने की, नाग पंचमी के आगे मंगलवार की। ओ भक्त दूर दूर से लगे आने, चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को। भक्त महाराष्ट्र गुजरात से और आते हैं मालवा निमाड़ से। भक्त महाराष्ट्र गुजरात से और आते हैं मालवा निमाड़ से। भक्त बाबा के हो गए दीवाने, चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को। भिलट बाबा की महिमा निराली, कोई आता वहां से न खाली। भिलट बाबा की महिमा निराली, कोई आता वहां से न खाली। भक्त बाबा की भक्ति के दीवाने, चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को। सच मन से वहाँ कोई जाता, वो मन इच्छा फल पाता। सच मन से वहाँ कोई जाता, वो मन इच्छा फल पाता। बाबा भक्ति प्रेम के दीवाने, चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को। पूजा पाठ हम कछु न जाने, बस तुमको ही अपना माने। पूजा पाठ हम कछु न जाने, बस तुमको ही अपना माने। कलो भाव राव लगे तेरे गुण गाने, चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को। चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को। चलो रे भाई दर्शन को, चलो रे भाई दर्शन को। बाबा भिलट देव का स्वरूप अनंत है। माना जाता है कि एक बार किसी भक्त ने बाबा से उनका विराट स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की, और जब बाबा ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो वो अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। बाबा के अनेक फन हैं जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हैं। रसातल से लेकर अंतरिक्ष तक बाबा का स्वरूप विस्तृत है। बाबा के इसी स्वरूप का सौम्य रूप शिखर पर विराजित है, जहां पर नाग पंचमी को बाबा को चोला चढ़ाया और अभिषेक किया जाता है। बाबा भिलट देव के चोले में
कामनिया सिंदूर, देशी घी, चमेली का तेल, इत्र, केशर, कस्तूरी, अष्टगंध, चांदी का वर्क, गुगल, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, पगड़ी और ध्वजा सम्मिलित है, जिसके द्वारा भक्तगण बाबा को चोला चढ़ाकर उनका पुण्य लाभ लेते हैं।